हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, DTA न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम, 18 घंटे से लाश के साथ रह रहे अन्य कोरोना मरीज, लाश उठाने वाला नहीं। दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड का सच, पक्के मकान में रहने खाने के सामान के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, सांस रुकने से पहले सिलेंडर खाली न हो तो आप हैं भाग्यवान। ये हाल है दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का। बाढ़ की स्थिति विकराल, शहर के उत्तरी इलाके में पानी घटना शुरू, लेकिन मध्य में पानी स्थिर तो दक्षिण में नदी का दबाव। किला घाट में डूब गया पंजार खां का कुआं। इससे पहले 2017, 2007, 2004 और 1987 में डूबा था यह कुआं। और बाढ़ की धार की मार हर जगह। कड़े किनारे देर रात सदर SDO ने खाली कराया लोगों का आवास। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं, दोहरा मार है बाढ़ और कोरोना की बात करते हैं। सबसे पहले कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, 800 के करीब पहुंच गया। याद कीजिए, अप्रैल समाप्त में कितना था, मई समाप्ति पर कितना था, जून समाप्ति पर कितना था, जुलाई समाप्ति पर कोरोना का ग्राफ 800 है और बिहार में 50,000 के आसपास। ये भयावह स्थिति है और सितंबर समाप्ति के समय क्या स्थिति होगी, कैसे बचेंगे। कोरोना का कहर जारी है। दरभंगा अस्पताल से आए दिन अब स्वस्थ मरीज नहीं निकल रहे हैं, लाशें निकल रही है। गुरुवार की रात एक मधुबनी के कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया और दम तोड़ने के 18 घंटे बाद तक उसका शव उसी कमरे में पड़ा है जिसमें 2 अन्य कोरोना संक्रमित जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं। बदहाल स्थिति और व्यवस्था, लगातार आश्वासन और वादे, राजनीति का तार तार और गंदी राजनीति पर सवार दरभंगा अस्पताल। हम आपको अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां जो एक कंक्रीट के एक मकान में, जिसे हॉस्पिटल कहते हैं, और उसमें अगर जीने के लिए कुछ है तो गैस सिलेंडर। आपकी सांसें समाप्त होती है पहले या गैस सिलेंडर, ये आपके भाग्य पर निर्भर है। ये है दरभंगा अस्पताल, जहां DMCH जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। काम जब आया, मरीज की बढ़ोतरी हुई, इसकी व्यवस्था चरमरा गई और इसने दम तोड़ दिया। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, 4 जगह के मरीज आते ही इसने अपना रूप दिखाया और जो इसकी ख्याति थी उसका तार तार हो गया। कोरोना का कहर जारी है, कोहराम जारी है और लगातार जहां लोग स्वस्थ होकर निकल रहे थे 2 महीने पहले, अब लाशें निकल रही है दरभंगा अस्पताल से। एक पखवाड़ा पहले 4 जिला के यहां संक्रमित मरीज आने लगे और कोरोना वार्ड का हाल बेहाल हो गया। पत्थर के इस मकान में 4 दीवारी के बीच खाने का सामान तो है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आपकी सांसों के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। आप खुशकिस्मत हैं अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से पहले आपकी सांसें नहीं रुकी। जी हां, ऑक्सीजन सिलेंडर और आपकी सांसों का
अन्योन्याश्रय संबंध है इस कोरोना वार्ड में और ईश्वर भरोसे आपकी जिंदगी, क्योंकि डॉक्टर आते नहीं। हमने कल दिखाया था कि किस तरह 4 संक्रमित मरीज ने कहा कि 4-5 दिन से पड़े हैं, उन्होंने डॉक्टर का चेहरा नहीं देखा, इलाज की बात दूर। ये कोरोना वार्ड का हाल है। ये कोरोना वार्ड के अंदर का टाइल्स लगे इस मकान में मौत चारों ओर घेरे रहती है। आप निकल जाइए, आप खुशकिस्मत हैं। जी हाँ, पहले दरभंगा अस्पताल में जहां लोग स्वस्थ होकर डीएमसीएच जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, 4 जिले के लोग जैसे ही आई, इसने अपना रूप दिखा दिया, व्यवस्था चरमराई और आलोचना लगातार जो हो रही थी वो सच साबित होता हुआ दरभंगा अस्पताल के अंदर कोरोना वार्ड का ये हाल है। गुरुवार की रात एक मधुबनी का एक संक्रमित की मौत हो गई और उसका शव 20 घंटे बाद तक भी पड़ा है दरभंगा अस्पताल में। उस कमरे में 2 अन्य कोरोना संक्रमित है। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल रहा होगा, क्या हाल है उनका। ऐसी स्थिति में दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड में शव रखने के लिए फ्रीजर नहीं है और पूरी तैयारी का दावा सत्ता और सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं। लगातार विकास की बातें हो रही है, कोरोना से इलाज की बातें हो रही है, लेकिन राजनीति के बीच विपक्ष भी जहां आरोप की बौछार करके अपनी जवाबदेही तीसरी कर रहा है, तो सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहा और इस बीच में पिस रहे हैं वे कोरोना संक्रमित, उनके परिजन जो तिल तिल कर मर रहे हैं। किससे करें फरियाद, कहां लगाएं गुहार। जिला पदाधिकारी एक हैं लेकिन उन पर भार अनेक है। बाढ़ को देखें कि कोरोना की मार को देखें कि चुनाव की तैयारी को देखें, और एक बार जब चुनाव की तैयारी हो जाती है तो राजनीति के खिलाड़ी उस अखाड़े में लगातार गोता लगाते नजर आते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार राजनीति की धार में बहते चले जाते हैं, बाढ़ की धार में बहने वाले पीछे छूट जाते हैं। कोरोना के कोहराम में दूर से दुआ सलाम तो होती है, लेकिन जहां मौत होती है उस दरवाजे का क्या हाल होता है, वहां कौन जाता है, ये तो वक्त बताता है। जी हां, सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। कोरोना मरीज जब हो जाते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये कोरोना का कहर है, ये कोरोना का कोहराम है। बीटीएन न्यूज लगातार 4 माह से कह रहा है, इस कोहराम को समझिए, इस संख्या को समझिए। सरकार और सत्ता के लिए आप एक संख्या हैं, इसके अलावा आपका महत्व कुछ नहीं। याद कीजिए, जब अप्रैल समाप्त हुआ था दरभंगा में कोरोना संक्रमित की संख्या 1 दर्जन थी। मई समाप्त हुआ, कोरोना संक्रमित की संख्या 100। गौर से सुन लीजिएगा। जून समाप्त हुआ, संख्या 300 और जुलाई समाप्त के बाद संख्या है 800। अप्रैल में एक भी मौत नहीं हुई, मई में एक भी मौत नहीं हुई, जून से सिलसिला चालू हुआ, आधा दर्जन मौत हुई, जुलाई में 1 दर्जन मौत दरभंगा में हो चुकी है और अब अगस्त बाकी है। देखिए आगे आगे क्या होता है। ये आंकड़ा हम इसलिए बता रहे हैं कि 1 दर्जन से 100 एक माह में, 100 से 300 दूसरे माह में और 300 से 800 ये जुलाई 8 तीसरे माह में। तो ऐसी परिस्थिति में अगस्त में क्या होगा, कोरोना का कोहराम किस तरह होगा और आपके अस्पताल की तैयारी क्या होगी, ये वक्त बताएगा। जिला स्कूल में 100 बेड बन रहा है, इतिहास गवाह है कि आगे क्या होगा। ऐसी तैयारी में ये गाड़ी खींचेगी, लेकिन कितनों के आंसू गिरेंगे, कितने के परिजन इस दुनिया से चले जाएंगे, ये तब पता चलेगा जब राजनीति की गाड़ी आगे पहुंचेगी। उनकी गाड़ी आगे पहुंचेगी, आप पीछे छूट जाएंगे, आप एक वोटर कहलाएंगे। वोट देने से 1 वोट कम भी हो जाए तो आंकड़े के बाजीगर चुनाव जीतकर नैया पार कर इस पार से उस पार हो जाएंगे। कोई विधानसभा पहुंच जाएंगे, कोई संसद में बैठकर सांसद कहलाएंगे। लेकिन कोरोना संक्रमित जो जिंदगी की आस में अस्पताल जाते हैं, क्या वापस घर आएंगे या श्मशान या कब्रिस्तान जाएंगे, इसकी सूद किस को लेने की जिम्मेवारी कौन लेगा, किसकी जवाबदेही शायद किसी को नहीं पता। हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में डालकर अपनी जवाबदेही से निकल जाना चाहता है। कोरोना वायरस
संक्रमण से बचाने के लिए लगातार अभियान। लॉकडाउन 16 अगस्त तक बढ़ाया गया है। बकरीद भी आपको इसी में मनाना है, रक्षाबंधन भी, अंतिम सोमवारी भी और स्वतंत्रता दिवस भी। यानी आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, अन्यथा फाइन तो 50 रुपया है। कभी इसकी भी आलोचना। सरकार को ही सब चीज के लिए दोष नहीं ठहराना होगा, प्रशासन पर भी ठीकरा नहीं फोड़ना होगा। कहीं न कहीं हम और आप भी जिम्मेवार हैं। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम हैं कि मानते नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जगह जगह पुलिस प्रशासन के आदेशानुसार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जुलाई में यह आंकड़ा 800 के करीब पहुंच चुका है और 1 दर्जन मौतें भी हो गई हैं। वहीं जून में 300 के पार आंकड़ा पहुंचा था और आधे दर्जन मौत हुई थी। इसी देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी सचेत है कि आप सड़क पर निकलें, बाहरी परिवेश में जाएं तो हर एक दूसरे आदमी को आप समझें कि कोरोना संक्रमित है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और तब ही बाहर निकलें तो आप सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं, घर वापस आ सकते हैं। अन्यथा कोई भी किसी भी वक्त कहीं भी आप संक्रमित हो सकते हैं। मास्क चेकिंग अभियान इसलिए चलाया जा रहा जिससे कि आप अगर फाइन भरते हैं तो आपको यह ध्यान भी रहे कि फाइन भरना है। इससे बेहतर है कि इस त्रासदी में 2 पैसा बचे, हम मास्क लगाकर क्यों ना चलें। आप मास्क नहीं लगाते हैं, सुरक्षित नहीं रहते हैं तो कल कहीं खुदा न खास्ता अस्पताल का दरवाज़ा न खटखटाना पड़े। इससे बेहतर है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आपको अलर्ट भी कर रही है कि आप मास्क लगाएं तो ही आप सुरक्षित रहेंगे और इसलिए फाइन भी काटा जा रहा है। शुक्रवार को लहरियासराय टावर के निकट मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, फाइन काटे गए ताकि लोगों को आगाह किया गया कि आप अगले मर्तबा अगर घर से निकलते हैं तो अपने चेहरे को ढक कर जरूर निकलें ताकि आप सुरक्षित रहें, घर पहुँचें, परिवार को देख सकें, अपने परिवार से मिल सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका अगला मिलन हॉस्पिटल में या दरवाज़ा खटखटाते हो। बाकी है अभी बाढ़ की बात, लेकिन ब्रेक ले लें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कोहराम, 18 घंटे से लाश के साथ रह रहे अन्य कोरोना मरीज, लाश उठाने वाला नहीं। दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड का सच, पक्के मकान में रहने खाने के सामान के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर,
सांस रुकने से पहले सिलेंडर खाली न हो तो आप हैं भाग्यवान। ये हाल है दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का। बाढ़ की स्थिति विकराल। शहर के उत्तरी इलाके में पानी घटना शुरू, लेकिन मध्य में पानी स्थिर तो दक्षिण में नदी का दबाव। किला घाट में डूब गया पंजार खां का कुआं। इससे पहले 2017, 2007, 2004 और 1987 में डूबा था यह कुआं। और बाढ़ की धार की मार हर जगह। कड़े किनारे देर रात सदर एसडीओ ने खाली कराया लोगों का आवास। बात करते हैं बाढ़ की धार की मार की। बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से जो किला घाट से एकमी घाट तक का है वहां पानी में डूब गया है। इस नदी में, इस धार में कोई कमी नहीं हुई है। 2 इंच पानी बढ़ा ही है 24 घंटे में। बागमती का पानी धीरे धीरे बढ़ने का शहरी क्षेत्र में फैल रहा है। पिंजार खां कुआं, जिसके डूबने के बाद कहा जाता था कि दरभंगा शहर डूब गया, वह डूब गया है। इसकी निशानी कुछ इंच दिखती है कि यहीं पर वह कुआं था। बाढ़ की धार लगातार एक सप्ताह से परेशान कर रही है और इस ऊहापोह में लगातार लोग इस इंतजार में कि कहीं राहत मिले, लेकिन पानी है जो कम नहीं रहा। किला घाट में पंजार खां का कुआं जो 120 वर्ष पुराने इतिहास में दर्ज है, नक्शे में दर्ज है। बुजुर्ग बताते हैं कि यह कुआं जब डूबता था तो शहर डूबता था। 75 से पहले, बांध बनने से पहले कुआं डूबने का अर्थ कि कमर भर पानी कई इलाकों में और त्राहिमाम में स्थिति। अंग्रेज सरकार के जमाने का यह कुआं अंततः डूब गया और उसका अवशेष अब कुछ ही दिखाई देता है सीएम आर्ट कॉलेज के पीछे। ये बागमती के उस पार का दृश्य है जो बाजितपुर वार्ड नंबर 23 कहलाता है। और इस पार सीएम आर्ट कॉलेज और वहीं पर ठीक किला घाट पुल से नजर आता है पंजार खां का कुआं। लेकिन अब इस बाढ़ की धार में शुक्रवार को जब खोजा गया तो इस कुआं का कोई अवशेष नजर नहीं आया। पानी में यह डूब गया। जी हां, यह स्थिति है। यह कुआं डूबा था 2017 में भी बराबर हुआ था। ठीक इसी के पीछे है यह कुआं। 2017 से पहले 2004 में भी डूबा और उससे पहले ये देखिए कुआं का अवशेष दिख रहा है। एक चिन्ह जो झुका हुआ यह बता रहा है कि यहीं पर यह कुआं था। जो नीचे वाला यह दृश्य देख रहे हैं, एक छोर कुछ दूर से यह एहसास दिला रहा है कि ये कुआं है। और इस कुआं के डूबने का अर्थ बुजुर्ग बताते हैं कि दरभंगा शहर डूब गया। 75 में जब बांध बनी उससे पहले धीरे धीरे पानी आता था और धीरे धीरे ही चला जाता था। बांध ऐसा बांध है कि इसे रोकने के लिए कई लोगों को बांधना पड़ता है, कई बोरियां बांधनी पड़ती है और ये बांध काल हो गया। विज्ञान वरदान है और अभिशाप है। बांध के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई, विभाग बनाए गए, लेकिन इससे जनता को भले राहत न मिले, कई अधिकारियों को लूट खसोट की योजना को राहत मिलती गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच बांध बनते गए, कई सरकारें बदली, नेता बदले, विधायक सांसद बदलते गए, लेकिन बांध की स्थिति और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार एक जैसा रहा। लूट खसोट की योजना चालू रही। यह पुराना पुल है बागमती नदी का और ये देखिए उसको छू करके यह बता रहा है कि 1987, 2004, 2007, 2017 से कम नहीं है धार हमारी। मैं नदी हूं और तबाह कर सकती हूं, यह बताती हुई बागमती अधवारा समूह की ये नदियां बिल्कुल छूती हुई। हालांकि ऊंचा पुल अभी इससे कई फीट ऊंचा है, लेकिन पिछला जो इतिहास है वह इसे बता रहा है कि इस पुल के पास पानी पहुंच जाने के बाद इतिहास में पूर्व में कैसे लोग रहते होंगे, जीते होंगे। जिन्होंने 75, 77, 87, 2004, 2007 की बाढ़ को देखा है, 17 तो 3 साल पहले की बात है, उन्होंने एहसास किया है बाढ़ की धार का। और ये सीढ़ी है जिसमें 1 इंच भी पानी घटता बढ़ता है तो पता चल जाता है। अब देखिए गिन करके 1, 2, 3, 4, 5वें धाप से ऊपर, और ये 2017 से भी 2-3 इंच ज्यादा है। ये स्थिति है वर्तमान में। शहर के वार्ड नंबर 8, 9, 23 तो पूरी तरह चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा बागमती नदी के किनारे और उत्तर में वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 14, तो दक्षिण में वार्ड नंबर 45, 40 इत्यादि के आसपास
1.5 दर्जन वार्ड, आंशिक रूप से इसके कई मोहल्ले चपेट में आ गए हैं। एक सप्ताह से नदी का पानी यहां हिलोड़े मार रहा है। धार बनाकर कोई दिग्घी से निकल रहा है तो कहीं जम रख रहा है। ऐसी परिस्थिति में 5 केवी पंपिंग सेट से कई वार्डों से पानी निकालने का असफल प्रयास, जनता की आंख में धूल झोंकने का प्रयास निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसका आउटपुट शून्य है। हाँ, ये अलग बात है कि इस पर डीजल का विपत्र जरूर बनेगा। हालांकि इस संदर्भ में पूछने पर नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि बकरीद के लिए ऐसा किया गया है, अस्पताल में यह सक्सेस रहा। नगर विधायक से पूछने पर उन्होंने कहा कि हम अभी पटना से नगर विकास से बात कर 20, 25 और 50 केवी तक का पंपिंग सेट मंगवा रहे हैं। वहां से आएगा, पानी निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा जब नदी का पानी लीकेज के माध्यम से इतनी संख्या में है, तो इस कोठी का धान उस कोठी करना कहां तक जायज है? जनता की आंख में धूल झोंककर आईवास करना या वाकई में पानी निकालना? मुकम्मल तैयारी नहीं हुई और जब वक्त आया तो फिर पंपिंग सेट लगाकर दिखाने का प्रयास कितना सफल होगा, वक्त बताएगा। बकरीद बीतेगा, राखी भी बीतेगी, स्वतंत्रता दिवस भी आएगा, कोरोना काल में सब कुछ आएगा। पानी निकले या न निकले, जिंदगी की गाड़ी इसी तरह घसीटती कटती रहेगी। सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाके में बाढ़ की त्रासदी से लोगों को उबर पाना मुश्किल लगने लगा है। 23 पंचायतों के अधिकांश गांवों में मकान ध्वस्त होने लगे हैं। पीड़ित परिवार बेघर होकर ऊंचे जगह पर शरण लेने को मजबूर है। बाढ़ की धार इस बार इतनी तेज है कि यह माना जा रहा है कि यह 1987 का भी क्रॉस करके कहीं आगे न बढ़ जाए। बाढ़ का अनुमान यह लगाया जा रहा था कि यह 2017 के आसपास का है, लेकिन इसकी धार बहुत तेजी है और अब यह शहरी इलाके में भी प्रवेश कर रहा है। तस्वीरें सारा मोहम्मद पंचायत की है, जहां देखिए कि बाढ़ से कई इलाका क्या है या कई गांव, कई पंचायत घिर चुका है। सभी ऊंचे जगहों पर शरण ले चुके हैं और कितने का मकान भी गिर चुका है। यहाँ जो है सर पूरे पंचायत में बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ से घर घर पानी घुसा हुआ है और अभी तक न बीडीओ साहब न सीओ साहब कोई आदमी का भेजे हैं। मास्टर साहब के भेजे थे, वो निरीक्षण करके गए, न अभी तक पन्नी का मुहैया हुआ है, न खाना पाना का मुहैया हुआ है। यहाँ सभी आदमी अस्त व्यस्त हो रहे सर। कितना पानी है घर के अंदर में? घर के अंदर सर भर भर कमर पानी है। हमारे सारा फाजुल 8 वार्ड में पानी बहुत का घर में चला गया है और घर जो है लगभग जो है 10-15 गो घर भी गिर गया और जो घर में पानी है लगभग भैर डाँड़ बचाती पानी हो गया। वो घर छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर ऊंचे जगह पर चला गया। करजापट्टी में अधवारा समूह की नदी पर बना भीमा बांध टूटने से नए इलाके में तेजी से पानी फैला। काफी मेहनत के बाद लोगों ने इसे बांधने की कोशिश की। करजापट्टी के अधवारा समूह की नदी पर बना भीमा बांध टूटने से नए इलाके में तेजी से बाढ़ का पानी फैलने लगा। हालांकि बांध टूटने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बिना समय गवाए ग्रामीण बांध के पानी को रोकने का प्रयास अपने स्तर से करने लगे। जिला प्रशासन के सहयोग से बाढ़ के पानी को रोकने का प्रयास किया गया। कई घंटों के मेहनत के बाद आखिरकार लोगों को सफलता मिली और नदी की धार को आखिरकार लोगों ने रोककर राहत की सांस ली। पानी की धार नहीं रुकती तो कई गांव इस बांध के पानी से चपेट में आ जाते। टूटे बांध के तरफ से हो रहे पानी के बहाव को रोककर न सिर्फ लोगों में खुशी का माहौल है, बल्कि भगवान का भी शुक्रिया कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे गांव में इस बांध को भीमा बांध कहा जाता है। यहाँ बांध टूट गया, इसमें हमारे जो भी ग्रामीण हैं उनके सहयोग से ये बांध को बांधा गया। क्या समझे? और यहाँ जेई साहब ओवरसियर साहब आए, तब आए जब बांध बंद चुकी थी। बांध बना गया तो जेई साहब ओवरसियर साहब आए,
फिर वो लोग देख करके यहाँ से रिटर्न चले गए। हमारे गांव में भीमा में बांध टूट गया, जिससे बहुत बड़ा बाढ़ का आशंका बन रही थी, लेकिन माँ के आशीर्वाद से ये बांध बंधा गया टाइम से और हम लोग सुरक्षित बच गए हैं। हायाघाट इलाके के बरछिया बांध पर पानी के बढ़ते दबाव के रिसाव को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को खाली कराने का फैसला लिया। देर रात मौके पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूरे गांव को खाली कराया, किसी भी अनहोनी की घटना के तहत। हायाघाट इलाके के बरछिया बांध पर पानी के बढ़ते दबाव और बांध के रिसाव को देखते हुए प्रशासन पूरे गांव को खाली कराने का फैसला लिया और देर रात खुद सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। माइकिंग कर पूरे गांव को खाली कराने का उन्होंने आदेश भी दिया। गांव घर में घूम घूम कर सभी लोगों से तुरंत अपने सामान और पशु के साथ गांव खाली करने का निर्देश दे रहे थे। अचानक हुई इस माइकिंग से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने सामानों को सर पर रख ऊंचे स्थान की ओर भागते दिखे। यहां बांध टूटने से बड़ी आबादी भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बांध से रिसाव लगातार हो रहा है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए काम भी चल रहा, लेकिन अगर रिसाव नहीं रुका और कोई बड़ी घटना हो गई तो जान माल का नुकसान नहीं हो, इसी कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से गांव को रात में खाली कराया जा रहा। साथ ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया ताकि अगर विपरीत परिस्थिति बनती है तो इसे तुरंत संभाला जा सके। जगह का मुंह मत कीजिए, खाली कीजिए। चलिए बाबा बढ़ते जाइए, माता जी बढ़ते जाइए। जान रहेगा तो फिर सब ठीक है। जगह का मुंह तो एकदम त्याग दीजिए, उतारते रहेगा जाते रहेगा। जान रहेगा उसका सब चीज ठीक हो जाएगा। उस समय बाद फिर आपको ये लाइए वो लाइए, उससे अच्छा है कि अपना खाली करते चलिए, खाली करते चलिए अपना। चलिए माता जी आप लोग बढ़िए, चलिए बढ़ाइए, खाली कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी हटा लीजिए सामान सब। और जितना छोटा बच्चा सब है सबको पहले ले जाइए, बूढ़ा और बुजुर्ग जितना है सबको पहले हटाइए। चलिए चलिए माता जी चलिए बढ़िए, चलिए खाली कीजिए। हनुमान नगर के बाढ़ प्रभावित गांव में पंचोब में एनडीआरएफ की टीम ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। ऐसा माना जा रहा है कि बाढ़ के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। समस्तीपुर में 1987 से ज्यादा जलस्तर कहीं कहीं दिखा है और कगार पर कहीं पहुंच रहा है। ऐसा प्रशासन के साथ आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी अगर ऐसा हुआ तो। हनुमान नगर के बाढ़ प्रभावित गांव पंचोब में एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक गर्भवती महिला को सकुशल अस्पताल पहुंचाया। मध्य रात्रि में एक कॉल पर वरीय उप समाहर्ता आपदा के समन्वय से एनडीआरएफ के एएसआई संजय कुमार की अगुवाई में एनडीआरएफ के 9 सदस्यीय टीम बचाव दल रात्रि बचाव अभियान को अंजाम दिया और रेस्क्यू करते हुए 10 किलोमीटर तक मोटर बोट से यात्रा कर हनुमान नगर अंचल के बाढ़ प्रभावित गांव पंचौब के वार्ड नंबर 8 पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भवती महिला को सकुशल पुलिस के मदद से अस्पताल पहुंचाया। बाढ़ का पानी पावर ग्रिड में फैल गया है। पावर ग्रिड कैंपस में तकरीबन 4 से 5 फीट तक का पानी लगा हुआ है। ग्रिड में लगे उपकरण भी डूब गए। आनंद फानन में बिजली विभाग ने पूर्णतः बिजली आपूर्ति उस इलाके का बंद कर दिया है। ग्रिड में लगे मशीन को बचाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि बिजली विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल बिजली के रूट को बदलकर इसकी सप्लाई जारी रखी। और बाढ़ के पानी में डूब गया पावर ग्रिड भी। पावर ग्रिड के कैंपस में तकरीबन 4 से 5 फीट तक बाढ़ का पानी लगा है, तो ग्रिड में लगे कई उपकरण भी इससे डूब गए हैं। आनंद फानन में बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति पूर्णतः बंद करा दिया। फिर ग्रिड में लगे मशीन को बचाने का काम शुरू किया गया। कुछ मशीन में पानी भी घुस गया है। ग्रिड से बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण तकरीबन 10 से 12 जिला प्रभावित हुआ है।
हालांकि बिजली विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल बिजली के रूट को बदलकर सप्लाई जारी कर दिया है, लेकिन ग्रिड बिल्कुल बंद है। बिजली विभाग की बात माने तो अगर पानी और ज़्यादा बढ़ा तो भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और पावर ग्रिड को दोबारा शुरू करने में तकरीबन 4 से 6 माह भी लग सकता है। मालूम रहे कि इसी पावर ग्रिड से कई जिले में बिजली की सप्लाई की जाती है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं किया था। पानी के बहाव को लेकर बवाल मचा। बाढ़ के पानी के बहाव के कारण 2 गांव के लोग आपस में ही झगड़ गए। बाढ़ के पानी के बहाव को लेकर 2 गुटों में 2 गांवों में मच गया बवाल। बाढ़ के पानी के बहाव के कारण 2 गांव आपस में जमकर मारपीट की और दोनों गांव के लोग बाढ़ के पानी में घंटों आमने सामने पत्थरबाजी करते रहे। मामले को सुलझाने पहुंची पुलिस को भी नहीं समझ रहा कि बाढ़ के पानी को वो करे तो करें क्या। दरअसल बहेरा थाना के त्रिमुहानी गांव में बाढ़ का पानी कई दिनों से फैला है और गांव के लोग बांध तोड़ इस पानी को भगवतीपुर गांव के तरफ बहाना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भगवतीपुर गांव के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इस कारण बांध के आसपास दोनों गांव के लोग तनाव के बीच रतजग्गा भी कर रहे हैं। बीती रात बांध तोड़ने का विवाद बढ़ा तो लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर किसी तरह तनाव को कम किया, लेकिन सुबह होते ही दोनों गांव आपस में आमने सामने हो गए और जमकर बाढ़ के पानी के बीच ही एक दूसरे पर पत्थरबाजी चलती रही और इस लड़ाई में लोग लाठी, डंडे और पत्थर का भरपूर प्रयोग किया, जिसमें कई लोग जख्मी भी हो गए। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत कराया, लेकिन अंदर ही अंदर पानी को लेकर गांव वालों के बीच आग सुलग रही है, या यूं कहें कि पानी के लिए एक दूसरे का खून लेने पर आमादा है तो गलत नहीं होगा। पूरे मामले पर बेनीपुर के डीएसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि झड़प और पत्थरबाजी में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसके इलाज के लिए दरभंगा अस्पताल भेजा गया। पूरे मामले पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पानी क्या किया जा सकता है, पानी तो अपना रास्ता खुद ही भी बना लेता है। अब सोचने वाली बात है कि जब कभी सुखाड़ होता है तो हम पानी के लिए तरसते हैं, पानी का जलस्तर नीचे जाता है तो पानी की खोज करते हैं, पानी के लिए हाहाकार मच जाता है, और जब बारिश नहीं होती है, सुखाड़ होता है, तो हम पानी के लिए त्राहिमाम की स्थिति में आ जाते हैं। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बहाव को कैसे रोका जाए, किस मुंह में बदला जाए, किस गांव में इसके मुंह को किया जाए, इसके लिए 2 गुटों में आपसी लड़ाई। दोनों गांव का अपना अपना एक तर्क है। इस गांव वाले का कहना है कि हमारे यहाँ पानी भर गया है, हमारे पानी वो बांध काट देंगे तो पानी उधर चली जाएगी। भगवतीपुर वाले का कहना है कि अगर ये पानी हमारे गांव में आएगी तो हमारे यहाँ जल संकट बढ़ेगा। इसको लेकर के दोनों गांव के बीच में झड़प हुआ है। दोनों तरफ से 3-4 लोग घायल हैं, जिसको डीएमसीएच भेजा गया है। प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। मामले की सूचना पर दोनों थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मामला नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य है और बांध पर निगरानी के लिए भी बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है। आखिर इन लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? फिर समस्या का समाधान हम लोग पानी को तो कहीं रख नहीं सकते, पानी का अपना रास्ता है, लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि विधि व्यवस्था बने रहे, इसके लिए प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष आपस में ना उलझें, इसके लिए प्रयास करेंगे। पानी का अपना जो नदी का जो रास्ता है उससे निकल जाएगा। ठीक। नगर विधायक संजय सरावगी ने बाढ़ राहत केंद्र, सीएम आर्ट कॉलेज और मदरसा हमीदिया का दौरा किया। उन्होंने वहां के लोगों की समस्या को जाना कि क्या हो सकता है। मदरसा हमीदिया के लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पानी सबमर्सिबल पंप की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने संदर्भ में नगर आयुक्त से बात की। सीएम कॉलेज और मदरसा हमीदिया किला घाट में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को देखने नगर विधायक संजय सरावगी पूरे काफिले के साथ पहुंचे।
वहां सामुदायिक किचन के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया जा रहा है। इसकी जांच की, बाढ़ पीड़ितों से भी पूछताछ किया। पूरा पानी में डूब गया होगा घर, बहुत दिक्कत है। यहाँ बेसिक कष्ट है कि अभी वहाँ बेसिक कष्ट है, बताइए ना। वहाँ से सही है ना, सब व्यवस्था सब लोग लगा हुआ है, खाना बना रहा है, समय से खाना तो मिल रहा है ना। उसमें ऐसा करें, सुन लीजिए, 10 आदमी करके आप लोग भी बांट लीजिए। सुबह में ये 10 महिला, दिन में ये 10 महिला, शाम में सब लोग बांट के सब लोग सरकार। अभी सभी जगह मध्याह्न भोजन का भोजन चालू है। इस हमीदिया मदरसा में भी चालू है, बगल में सीएम कॉलेज में भी चालू है। हमने तुरंत निर्देश दिया है डीपीएम को, थर्मल स्क्रीनिंग आज से कल तक में यहाँ होगा। जिन लोग को सिम्टम होगा उन लोग को जो है कोविड टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड का संक्रमण का भी स्थिति है। बाढ़ की त्रासदी और कोरोना के संकट काल में बच्चों की खुशी पर भी ग्रहण लगा है। आपदा के समय में एक नन्हा सा बालक ने अपना 9वां वर्षगांठ मनाया और उसके जो अभिभावक है उन्होंने वर्षगांठ के अवसर पर बाढ़ पीड़ितों के बीच फूड पैकेट बांटा। अत्यंत सराहनीय काम। बाढ़ की त्रासदी और कोरोना के संकट काल ने बच्चों की खुशी पर भी ग्रहण लगा दिया है। आपदा के इस समय में एक नन्हा सा बालक मयंक कश्यप अपना 9वां वर्षगांठ घर पर धूमधाम से मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों के बीच फूड पैकेट बांटकर मनाया और इस काम में परिवार के लोग भी उसका पूरा सहयोग कर रहे थे। बच्चे अपने परिवार के बड़े सदस्य के साथ बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच कोरोना से बचने के लिए पहले उनके हाथों में सैनिटाइज किया, फिर चेहरे पर लगाने के लिए एक मास्क भी दिया। साथ ही अपने जन्मदिन के अवसर पर तकरीबन 500 बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन का पैकेट बांटा। बच्चे के इस नेक काम को देख बाढ़ पीड़ित भी बच्चे को खूब आशीर्वाद दिए। कहले तो है कि भगवान खुश रहते बाबू, जिंदगी भर जिए, हमारे यार के जगती हमार हो जाए। मैं कश्यप का आज 8वां साल का जन्मदिन है। इसी के शुभ अवसर पर हम कुछ बाढ़ पीड़ित एवं कोरोना पीड़ित जो आदमी लोग हैं जो अपने बांध के पर्व शरण लिए हुआ है, इसी लोग के लिए करीब 450-500 के अंडा पैकेट बनाकर और ये भीगो बल्लोपुर से लेते हुए एकवी घाट के बांध पर गरीबों को हम खाना जो है वो हम बांट रहे हैं पैकेट बना करके। पैकेट में क्या क्या बांट रहे हैं? जिसमें पैकेट में है 8 पूरी है, एक आलू परवल का सूखा सब्जी है और इसके साथ एक मास्क सैनिटाइजर जो जहाँ तक है बच्चे लोग को दे रहे हैं। जो बूढ़ा बुजुर्ग सबको हम मास्क भी दिए हैं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम, 18 घंटे से लाश के साथ रह रहे अन्य कोरोना मरीज, लाश उठाने वाला नहीं। दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड का सच, पक्के मकान में रहने खाने के सामान के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर। सांस रुकने से पहले सिलेंडर खाली न हो तो आप हैं भाग्यवान। ये हाल है दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का। बाढ़ की स्थिति विकराल, शहर के उत्तरी इलाके में पानी घटना शुरू, लेकिन मध्य में पानी स्थिर तो दक्षिण में नदी का दबाव। किला घाट में डूब गया पंजार खाका कुआं। इससे पहले 2017, 2007, 2004 और 1987 में डूबा था यह कुआं। और बाढ़ की धार की मार हर जगह। कड़े किनारे देर रात सदर एसडीओ ने खाली कराया लोगों का आवास। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपना ख्याल जरूर रखिए इस कोरोना काल में। बाढ़ की धार की मार अलग है, कोरोना का कोहराम अलग है। आप हमारे लिए, अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020 कोरोना से बचने का समय है। जिंदगी को पौंछ कर कोरोना को साइड से निकलने का समय। नमस्कार, जय हिंद।